क्या 2026 वो साल है जब भारत ने एक हिंसावादी सोच को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया? एक तरफ इलेक्शन में जवाब मिला और दूसरी तरफ बंदूक का दौर खत्म हो गया। ये कहानी एक बड़े बदलाव की है। 2026 में भारत ने दो बड़े चेंजेस एक साथ देखे। एक तरफ केरल में लेफ्ट पॉलिटिक्स गिर गई और दूसरी तरफ नक्सलवाद लगभग खत्म हो गया। केरल को हमेशा लेफ्ट का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता था, लेकिन 2026 के इलेक्शंस ने सब बदल दिया। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 140 में से 102 सीट्स जीत ली और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट सिर्फ 26 सीट्स पर सिमट गई। ये सिर्फ सरकार बदलना नहीं था, ये एक साफ संदेश था कि लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट आइडियोलॉजी अब रेलेवेंट नहीं रही। 2021 में पिनरई विजयन की वापसी को स्ट्रेंथ बोला गया था, लेकिन 2026 में उन्हीं लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। ये डाउनफॉल एक दिन में नहीं आया। 1996 में ज्योति बासु पीएम बनने वाले थे, लेकिन पार्टी ने खुद ही मना कर दिया। बाद में इसे हिस्टोरिकल ब्लंडर कहा गया। 2008 तक लेफ्ट इतना स्ट्रांग हो चुका था कि मनमोहन सिंह की सरकार को भी उन्होंने चैलेंज कर दिया था। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और केरल तीनों जगह वामपंथियों की सरकार थी। फिर शुरू हुआ इनका पतन। 2011 में बंगाल गया, 2018 में त्रिपुरा भी गया और अब 2026 में केरल भी चला गया। अब बात करते हैं नक्सलवाद की। 1967 में नक्सलबारी से शुरू हुए ये तथाकथित आंदोलन धीरे धीरे पूरे भारत में फैल गया। एक समय ऐसा था जब रेड कॉरिडोर ने दर्जनों जिलों को घेर लिया था। पैरेलल सरकार चलती थी, रूल्स बनाए जाते थे, लोगों को हिंसा से कंट्रोल किया जाता था और 2000 के बाद 12,000 से ज्यादा लोग मारे गए। आम नागरिक, सिक्योरिटी फोर्सेस और जनजाति सब इन सब का शिकार बने। लेकिन 2014 के बाद सरकार ने इसे सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट माना। अमित शाह के लीडरशिप में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनाई गई। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ब्लॉकेड और सरेंडर पॉलिसी सब एक साथ चलाया गया। रिजल्ट 2015 से 2025 तक नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स 106 से सिर्फ 18 रह गए। ऑपरेशन कगार और ब्लैक फॉरेस्ट जैसे मिशंस ने उनके बेसेस तबाह कर दिए। हजारों ने सरेंडर भी किया और 31 मार्च 2026 तक साफ हो गया कि नक्सलवाद अब ऑर्गेनाइज्ड थ्रेट नहीं रहा। अबुझमाड़ को कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाता था, आज वहाँ रोड्स बन रहे हैं, मोबाइल टावर्स लग रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन पहुंच गया है वहाँ पर। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब डेवलपमेंट है। लेफ्ट पॉलिटिक्स और नक्सलवाद अलग जरूर है, लेकिन दोनों एक ही आइडियोलॉजी से निकले थे। एक ने डेमोक्रेसी का रास्ता लिया और दूसरे ने हिंसा का। 2026 ने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। पब्लिक ने वोट से जवाब दिया और सिस्टम ने वायलेंस को खत्म कर दिया। आज का भारत कॉन्फ्लिक्ट नहीं, अपॉर्चुनिटी चाहता है। सिस्टम तोड़ना नहीं, सिस्टम में ग्रो करना चाहता है। और यही रीजन है कि 2026 को याद रखा जाएगा एक ऐसे साल के रूप में जब एक पुरानी सोच हिस्ट्री बन गई।